तो आखिरकार फाइनली पाकिस्तान ने 2-1 से अपनी इज्जत बचा ली। जी हां, 2-1 से सीरीज जीती। ये कहना बहुत अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप आयरलैंड के सामने खेल रहे थे और अब सोचो क्या टाइम आ गया है कि पाकिस्तान आयरलैंड के सामने 2-1 से सीरीज जीता, इसका जश्न मनाया जा रहा है। तो मैं किसी के फेवर या अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि पाकिस्तान नीड्स टू लेवल अप। आप कह सकते हो कि जॉब डन एंड डस्टेड, आपने अपना काम सारा कर दिया और फाइनली आप वहां से जीत करके लौटोगे। लेकिन आप एक बार ये सोचो कि हर मैच में रन्स कितने पड़ रहे थे, आपके जो प्रीमियम बॉलर्स थे वो कितने रन दे रहे थे। आज शाहीन शाह अफरीदी का उस स्पेल ऐसा लगा कि वापस शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब शाहीन की गेंदबाजी हमने बहुत देखी है और वो गेंदबाजी में हमने वो धार देखी है। हमने देखा है किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को, इंडिया के बैटर्स को, इंग्लैंड के बैटर्स को उन्होंने परेशान किया। लेकिन आज जब आयरलैंड के बैट्समैन के सामने अगर आपके गेंदबाज नहीं रुक पा रहे हैं, अगर आपके गेंदबाज रन नहीं रोक पा रहे हैं, 180, 170, 190 इस तरह का स्कोर लगातार बन रहा है, इसका मतलब यह है कि जब आप वर्ल्ड कप में जाओगे तो यही बॉलिंग डिपार्टमेंट जिसको आप, और आप सोचो ना, ये पाकिस्तान का बॉलिंग डिपार्टमेंट है जिसको आप दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलिंग डिपार्टमेंट बताते हो, कहीं ना कहीं उस चीज पर काम करने की जरूरत है। हाँ, फिलहाल अच्छा मैच रहा। आजम खान जिन पर काफी सवाल उठ रहे थे, पिछले मैच में 10 में 30 किए थे, इस मैच में भी 2 बैक टू बैक सिक्सेस मार करके उन्होंने गेम एंड करा और बैटर्स की इंटेंट थोड़ी अच्छी दिख रही है। पाकिस्तान के बैटर्स की बात करें अगर, तो हमने देखा किस तरह से बाबर आजम ने एक ओवर में 3 छक्के लगाए, फिर 1 डॉट, फिर एक और छक्का लगा दिया, तो 4 छक्के एक ओवर में लगाए, जो कि ये हम बाबर आजम को यूजुअली नहीं देखते हैं इस तरह से। तो इंटेंट चेंज हुआ, ये अच्छा लग रहा देख करके। रिजवान का हमने एक अलग इंटेंट देखा। रिजवान को भी हम देखते हैं काफी बार कि रन और बॉल से वो खेल रहे होते हैं, लेकिन यहां पर हमने एक डिफरेंट इंटेंट देखा। लेकिन इन सबके बीच में एक नाम है साइम अय्यूब का, जिसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही है। पहले भी ये बात हुई थी कि साइम अय्यूब जो है वो सिर्फ पीएसएल तक ही सीमित है। साइम अय्यूब जो है उनको फ्लैट पिचेस मिल जाएं तो वो वहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब हाई टाइम आ गया है क्योंकि एक टीम आपको बहुत लंबा नहीं खींचेगी। अगर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैच फ्लॉप करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपके लिए शायद कोई दूसरा खिलाड़ी खड़ा होगा जिसको वो जगह चाहिए होगी या फिर जो ज्यादा डिजर्विंग होगा। खैर, थोड़ी सी मैच की बात कर लेते हैं। तो इस मैच को 6 विकेट से पाकिस्तान ने जीत लिया। पहला मैच पाकिस्तान हार गया था, उसके बाद बैक टू बैक 2 मैचेस जीत करके इस सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया है। और ये सीरीज अगर बायलैटरल की बात करूं तो दिसंबर 2021 के बाद पहली विन है पाकिस्तान के लिए, जो एक वेस्टइंडीज के खिलाफ आई थी, उसके बाद ये पहली विक्ट्री है। और इसको कमबैक विक्ट्री की तरह देख सकते हैं। इसको हम देख सकते हैं कि जहां पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि पाकिस्तान जो T20 क्रिकेट में एटलीस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो अचानक से ऐसा क्यों हो गया। इसकी कप्तानी पर सवाल हो रहे थे, इसके मैनेजमेंट पर सवाल हो रहे थे। शाहीन शाह को कप्तान बनाया था, फिर हटा दिया, फिर मोहसिन नकवी आते हैं, बहुत सारे चेंजेस करते हैं टीम में, कुछ नई एक्सरसाइजेज लाते हैं, आपको मिलिट्री कैंप भेजते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद जब पहला मैच आप हार जाते हो तो ऐसा लगता है कि क्या ये सब कुछ इसलिए हो रहा था। लेकिन फिर आप दूसरा मैच जीतते हो, वापस से सीरीज में आते हो और फिर उसके बाद तीसरा मैच जीत करके सीरीज अपने नाम कर लेते हो और फिर ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब आप उस पॉइंट पर पहुंच गए थे जहां से अब कुछ भी नहीं बचा था बिगड़ने को। लेकिन अब सुधरा है, धीरे धीरे चीजें बेहतर हुई है। आयरलैंड ने पहले बैटिंग करी, 178 रन लगाए, वहां पर भी लगा कि रन ज्यादा लग गए हैं, लेकिन ठीक है, पिच उस तरह की थी कि आप 178 और 180, 190 एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर पाकिस्तान ने 17 ओवर में ये मैच जीत लिया। ये अच्छी बात है कि मैच आखिरी ओवर तक नहीं गया। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि अगर आप बड़ी टीम हो तो आपका डोमिनेशन दिखना चाहिए। आजम खान ने 18 रन की, इमाद वसीम को ज्यादा बैटिंग करने का मौका मिला नहीं, एक बॉल पे 1 रन करके रह गए। लेकिन वही जैसा मैंने कहा, साइम अय्यूब एक और फेलियर उनका हमें दिखा और वो एक लौते ही इस पूरी टीम में अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करूं तो वो एक लौता वो बल्लेबाज है जिसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि यार काफी डाउटफुल वाली सिचुएशन बनती जा रही है। मतलब आप देखो ना, अब वर्ल्ड कप आने वाला है, एक और सीरीज आपके सामने रखी है। साइम को अप्रूव करना पड़ेगा कि वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह रही कि रिजवान और बाबर, इनकी जो 139 रन की पार्टनरशिप रही, इस पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को इस मैच में एक अच्छे और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर ला करके खड़ा कर दिया। अब दुनिया किस भी तरह की बात करे, लेकिन हमने इन दोनों को पहले भी खेलते हुए देखा है साथ में, और एक बार फिर से ये खेलते हुए दिख रहे थे। और काफी लोग इस बीच में कह भी रहे थे कि यार बेहतर तो यही है कि इन दोनों को ओपन कराओ।
आप साइम अयूब को वापस भेज दो, आप इन दोनों को ही कराओ, साइम बाद में आएंगे तब देखा जाएगा। हालांकि साइम बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टाइल है उनका बैटिंग करने का, और लोग चाहते हैं कि वो रन स्कोर करें, क्योंकि अगर साइम रन स्कोर करना शुरू कर देंगे तो फिर आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ जी बाबर और रिजवान को ही ओपन कराओ, बिकॉज साइम के पास वो एक्स फैक्टर है। लेकिन वो एक्स फैक्टर क्या पाकिस्तान से बाहर निकल करके आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो खैर वो 14वां ओवर की बात कर रहा था जहां पर 25 रन आए थे, जहां बाबर ने 3 कंसेक्यूटिव सिक्सेस लगाए, फिर 1-0, फिर 6 और फिर 1 लगाए, जहां बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे थे कि रन्स मशीन से 6 मशीन में कन्वर्ट हो रहे हैं। बाबर अब हार्ड हिटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पता है कि जिस तरह से गेम मूव कर रहा है आपको अपने आप को भी उसमें मूव करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना आप इसी तरह से रह जाओगे। रिजवान की भी एक अच्छी पारी रही, हाफ सेंचुरी आई उनकी, और वही बात कि क्या एक बार फिर से ओपनर की तरह जो हम रिजवान को लेकर आए, क्या बाबर को नीचे ही रहना चाहिए? क्या वो सही डिसीजन था कि बाबर को आपने नीचे किया था 3 नंबर पर जब हफीज आए थे? तो क्या बाबर को लगता है, और इसी वजह से बाबर नीचे गए हैं? तो खैर एक बार स्कोर की तरफ अगर देखें तो साइम अयूब ने 14 रन किए 11 बॉल में, रिजवान ने 56 किए 38 बॉल में, और बाबर ने 42 पर 75 किए। अच्छा, जो स्ट्राइक रेट वाली बात रहती है वो यहाँ पर ऊपर जाता हुआ दिखे, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा सैड जरूर रहा। अब्बास अफरीदी ने 4 ओवर में 43 रन दिए, 2 विकेट जरूर उनको मिला, लेकिन इकॉनमी 10 से ऊपर का। हसन अली आज मौका मिला था, 3 ओवर में 42 रन खा गए, मतलब 14 का इकोनॉमी, और बहुत फेलियर टाइप का उनका परफॉर्मेंस रहा। लेकिन इमाद वसीम 3 ओवर में 23 रन 1 विकेट, तो इमाद वसीम वाज स्टिल बेटर देन अदर्स, बट शाहीन अफरीदी वाज एक्सेप्शनली वेल टुडे। 4 ओवर 14 रन 3 विकेट 3.5 का इकोनॉमी, सो शाहीन अफरीदी वाज डेफिनेटली एक्सेप्शनली वेल। और वहीं पर अगर आमिर की बात करें तो उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी करी, 4 में 32 1 विकेट, और इस तरह से आज का मैच रहा। इस तरह से डेथ ओवर्स में पाकिस्तान ने अच्छी गेंदबाजी करी, वरना वो 200 तक रन जा सकता था, क्योंकि पहले 13 ओवर में 129 रन किए थे आयरलैंड ने, लेकिन अगले 7 ओवर में 49 किए और 5 विकेट गंवा दिए। पहले 13 ओवर में सिर्फ 2 विकेट गिरी थी। तो अगर वही रिदम कंटिन्यू रहता तो जो पारी है जो आपको 170 के आसपास रुकी, वो कहीं 200 के आसपास रुकती जाकर के। तो खैर इस तरह का कमबैक जरूरी था। आगे आने वाली इंपॉर्टेंट सीरीज है इंग्लैंड से, वहां किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है, क्योंकि वहां पर सिचुएशन और थोड़ी क्रिटिकल हो जाएगी और आपको एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट दिखेगा, स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट दिखेगा। तो क्या यहां से ये जो जीत है पाकिस्तान को ये अपवर्ड लेकर जाती है, या फिर एक स्ट्रॉन्ग टीम के सामने जब आएंगे तो दोबारा से डाउनफॉल शुरू हो जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते पेज को फॉलो करते जाएं।